हरे कृष्णा। द्विवेदी के सभी दर्शकों का मैं आज के वीडियो में स्वागत करती हूँ और वे सभी लोग जो पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं। हम अपने चैनल पर वैदिक कल्चर, हिस्ट्री, लाइफस्टाइल एंड वैदिक साइंस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं जो कि स्क्रिप्चर पे बेस्ड होते हैं। तो हम आज कोई डिटेल्ड वीडियो नहीं बनाने वाले, एक क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे। एक बहुत ही सुंदर सवाल आया एक पिता के द्वारा कि माता जी, मैंने अपने 6 साल के बेटे के द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब दिया जिससे कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो मुझे इसके लिए क्या लॉजिकल आंसर देना चाहिए, आप ये बताइए, जिससे कि बच्चा समझ सके। तो वो सवाल था बच्चे का कि हम त्योहार क्यों मनाते हैं, गणेश चतुर्थी क्यों आती है, शिवरात्रि क्यों आती है, क्यों एक प्रोसेशन होता है जिसमें कि 10 दिन तक गणपति जी की पूजा होती है, शिव जी के मंथ में शिव जी की पूजा होती है, नवरात्रि होती है। तो काफी सारे सवाल बच्चे ने किए जिनकी डिटेल जो कि शास्त्रों पर आधारित है, पिता ने बच्चे को बताया कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं, होली क्यों मनाते हैं, दशहरा क्यों मनता है, नवरात्रि क्यों मनती है। पर बच्चा काइंड ऑफ सेटिस्फाई नहीं हुआ क्योंकि बच्चे होते हैं मन के सच्चे और उन्हें कोई छोटे छोटे उदाहरणों द्वारा अगर आप समझाएंगे तो वो ज्यादा समझेंगे। देखिए, हमारे एरा की बात कुछ अलग थी। हमारे एरा में हमारे गुरुजन और माता पिता जो हमें कहते थे वो हमारे लिए थोड़ी पत्थर की लकीर होता था और उस चीज को हम मान के ही आगे चलते थे और बड़े होने तक हमने उन चीजों को जब तक लॉजिकली नहीं समझा, हम वही सुनते समझते आए थे जो माता पिता ने कहा, जो चीजें सही भी होती थी। तो देखिए, छोटा बच्चा है और वो समझ नहीं पा रहा है कि हम त्योहारों को क्यों मनाते हैं। तो आप उसे सिंपल तरीके से समझाइए। आप उससे पूछिए, सपोज कीजिए बच्चे का बर्थडे आता है 1 जनवरी को, मतलब 1 जनवरी को। तो आप उससे पूछिए, व्हाई डू वी सेलिब्रेट 1 जनवरी, हम 1 जनवरी क्यों सेलिब्रेट करते हैं। बच्चा कहेगा वो मेरा जन्मदिन है इसलिए सेलिब्रेट करते हैं। तो आप वैसे ही बच्चे को बता सकते हैं कि इसीलिए कृष्णा का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी पे आता है, गणेश जी का जन्मदिन गणेश चतुर्थी पे आता है, इसीलिए हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अब आप फर्ज कीजिए आपकी और आपकी वाइफ की एनिवर्सरी भी आती है 1 फरवरी को। तो आप बच्चे से पूछिए 1 फरवरी हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो बच्चा आपको कहेगा ऑफ कोर्स क्योंकि वो मम्मा पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है। तो आप बता सकते हैं कि यही रीजन है कि हम महाशिवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं। अब लॉजिकल क्वेश्चंस में आएगा बच्चे के पास कि भाई आप दिवाली क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ये तो किसी का बर्थडे नहीं होता या एनिवर्सरी नहीं होती। तो आप उसे छोटे छोटे उदाहरण देकर समझा सकते हैं कि किस प्रकार ये बुराई पर अच्छाई की विजय के लिए होता है। कि मान लीजिए कोई हर्डल्स है बच्चे की लाइफ में, उसे चोट लग गई और उसे बहुत तकलीफ है, उसे प्लास्टर चढ़ गया पैर पे। जब वो प्लास्टर खुलेगा और बच्चे ने ब्रेवरी के साथ उन दिनों को काटा है, तो आप क्या करेंगे, बच्चे को फिर उपहार देंगे, ट्रीट देंगे, शाबाशी देंगे कि देखो तुमने बहुत ब्रेवनेस के साथ इस पूरे टाइम को काटा है और अब वो बुरा टाइम कट गया और अच्छा टाइम शुरू हुआ। तो उस तरह से आप छोटा सा कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं। अभी मेरे घर में कोई बच्चे नहीं हैं तो मैं एग्जैक्ट कोई एग्जाम्पल फिट नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पर आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे। उसी प्रकार जब बच्चा पूछता है कि ये जो लॉन्ग एक्सटेंडेड त्योहार होते हैं वो क्यों मनाए जाते हैं, अब बच्चा कहेगा कि ये गणेश जी के जो एक्सटेंडेड टाइम्स या पीरियड्स के फेस्टिवल्स होते हैं, नवरात्रि के फेस्टिवल्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि सावन का मंथ होता है, तो उसके लिए क्या होता है। तो देखिए, बच्चे को आपने ये तो बता दिया कि नव दुर्गा हमारी माँ है, माता है, शक्ति है, पूजनीय है और भगवान भोलेनाथ की वाइफ है। तो अब बच्चे को ये तो पता चल गया कि नव दुर्गा है, पर उसे ये नहीं पता चल रहा कि हम क्यों नवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप मदर्स डे का एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब आप कहेंगे बच्चे को समझाने के लिए कि जैसे हम मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं मम्मा के लिए, उसी प्रकार से हम नव दुर्गा के को हम सेलिब्रेट करते हैं स्पेशल डेज में, जो आता है नवरात्रि में। तो हम 9 माताएं हैं इसलिए उनको 9 दिन तक सेलिब्रेट करते हैं। गणेश चतुर्थी है, हम जो सावन सेलिब्रेट करते हैं उसको आप इस तरह से बोल सकते हैं कि भगवान, जैसे आपकी छुट्टियां पड़ती है, वेकेशंस होते हैं, तो आप के वेकेशंस लंबे होते हैं, जैसे कि हुए क्रिसमस वेकेशंस, विंटर वेकेशंस, समर वेकेशंस, या किसी किसी स्कूल में दिवाली वेकेशंस भी होते हैं। तो आप उससे बच्चे को एसोसिएट करके ये लंबे वाले फेस्टिवल्स के बारे में बता सकते हैं। देखिए, आप उन्हें कुछ गलत नॉलेज नहीं दे रहे हैं, आपने उन्हें धार्मिक नॉलेज दे दी है, ऑलरेडी धार्मिक ज्ञान दे दिया है जो शास्त्रों पे बेस्ड है कि ये त्योहार क्यों मनाया जाता है। पर वो बच्चा है, वो समझ नहीं पा रहा है अभी। तो आप उसे अपनी लाइफ के छोटे छोटे एग्जाम्पल से जब चीजें समझाएंगे तो बच्चे जल्दी उस चीज से एसोसिएट करते हैं आगे की चीजों को। तो आप ऐसा करके देखिए, इट विल हेल्प। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।